वारदात एक अफगान गैंग जो है वो लाहौर में करता था और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करता था। सारे सीसीटीवी चेक किए गए, प्राइवेट कैमरे चेक किए गए, इनका आना मोटरवे से। 6 वारदातें पिंडी में इन्होंने और 6 वारदातें इस्लामाबाद में इन्होंने 10-11 तारीख को 11 मार्च को की हैं। सरगना है जाजे और ये अफगानी है। बड़ी सारी रकम ली, उसको हुंडी के जरिए ट्रांसफ़र कराया अफगानिस्तान। वो पैसे हमारा नाका था, उन्होंने इनको रोका है। 3 मुल्ज़िमान बाकी भी गिरफ्तार करना। बड़े नोटोरियस गैंग लीडर से अल्हम्दुलिल्लाह जान भी छूट गई। लोग उसने पहचाना है, उसने बताया कि यही बंदा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में साल 2026 की सबसे बड़ी 19 करोड़ की डकैती की वारदात की। ये वारदात एक अफ़गान गैंग जो है वो लाहौर में करता था और 2020 से ये वारदातें जो है वो कर रहा था। मुख्तलिफ अदवार में जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को इस गैंग ने जो है वो टारगेट किया है। इस दौरान ये जैमर्स का इस्तेमाल करके मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करता था। जो हालिया वारदात की गई उसके बाद ऑपरेशन विंग ने इनका ताक़ुब शुरू किया तो एक सरगना जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये सारा मामला क्या है, इस सवाल से बात करने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। फैसल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हालिया वारदात कब, कैसे, कितने की हुई? ये डिफेंस वाली जो वारदात थी, इसके अंदर ये बड़ी रकम थी, इसमें 15-16 करोड़ की बात हो रही थी और इसके अंदर चीज़ें भी थीं, तो ये बड़ा वाक़या था। ये वाला गैंग जब इसको ट्रेस किया है, सीसीटीवी के जो सेफ सिटी के सारे सीसीटीवी चेक किए गए, प्राइवेट कैमरे चेक किए गए, इनका आना मोटरवे से, नंबर प्लेट्स, एक एक चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। सारी टीम्स मिलके काम कर रही थी। ऑपरेशंस को हमने 2-3 टीम्स में, एक हमारी टैक्टिकल टीम थी, एक हमारी IT पे काम करने वाली टीम थी जो नंबर्स देख रही थी, एक हमारी कैमरों वाली टीम थी, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली टीम थी। फिर कुछ वो SHOs थे जो पहले यहाँ पे डिफेंस में रहे हैं, उन्होंने पिछले साल इन्हीं गैंग की इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी सारा वर्क किया हुआ था। फिर हम पिंडी वालों से राब्ते में थे। आपको ये भी बताता चलूँ, 6 वारदातें पिंडी में इन्होंने और 6 वारदातें इस्लामाबाद में इन्होंने 10-11 तारीख को 11 मार्च को की हैं। ये वो गैंग है कि जो जब मेरी पिंडी में तैनाती में, मेरी इस्लामाबाद में तैनाती में, इस गैंग के अक्सर लोगों के साथ हमारा आमना सामना हुआ। कोई ना कोई इसके अंदर बंदे, पुलिस मुकाबले भी हुए, बंदे इनके मरे भी। ये जो सरगना है जाजे और ये अफ़गानी है, ये पहली दफ़ा पुलिस के साथ इस तरह ये जो इनकाउंटर हुआ, इसमें ये हमारे हाथ पहली दफ़ा आया है। और इसका काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, बहुत सारे अफ़गानी ये लेके आता है। और तरीका वारदात ये है कि 3-4-6 बड़ी वारदातें की, बड़ी सारी रकम ली, उसको हुंडी के ज़रिए ट्रांसफ़र कराया अफ़गानिस्तान वो पैसे, और उसके बाद किसी बॉर्डर से, चमन बॉर्डर से या आगे पीछे से स्किप करके अफ़गानिस्तान चले गए। तो ये 2020, 2021, 22, इसमें बहुत सारे सालों में यहाँ पे लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, मियांवाली में, भक्कर में और रूट के ऊपर लाहौर समेत, ये इन सारी जगहों पे जब ये निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे वारदातें करते थे। अभी भी 6 वारदातें, 2 पिंडी की, 6 वारदातें इस्लामाबाद की, और वहीं की गाड़ी छीनी हुई पे ये वारदात की। लकीली हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, टीमें सारी अलर्ट थी। सेफ सिटी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि बिल्कुल राइट टाइम पे हमें नोटिफिकेशन आ गए कि कौन कौन सी गाड़ियों जो हमने देखनी थी, उनकी एंट्री का जैसे ही पता लगा तो उसके बाद पूरी लाहौर पुलिस पूरे शहर में फैल गई। एक एक जगह पे नाका लग गया, हर रिंग रोड कवर हो गया, हर मोटरवे का एग्जिट कवर हो गया। ये सारी पुलिस की एक्टिविटी इस तरह की थी कि इसके बाद मेरे ख्याल में ये घूमते फिरते ये इन्होंने कोशिश की है कि कहीं निकलें। ये रिंग रोड पे चढ़ने से पहले जो हमारा नाका था, उन्होंने इनको रोका है, तो इन्होंने ये रुके नहीं, गाड़ी तेज़ भगाई है और फायरिंग की है पुलिस के ऊपर। उसके बाद पुलिस ने भी, हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पुलिस ने भी फायरिंग की है और उसके अंदर ये बाकी 3 मुलजिम भागे हैं। अब हमारा काम ये है कि वो 3 मुलजिमान बाकी भी गिरफ़्तार करना। इस तमाम माल मसरूक़ा इंशाल्लाह हम इनको रिकवर भी करा के देंगे। और ये बहुत बड़े गैंग के, बहुत बड़े नोटोरियस गैंग लीडर से अल्हम्दुलिल्लाह जान भी छूट गई लोगों की। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि टोटल ये कितने रुकनी गैंग है, और जो लोग आपने बताएं कि ये अफगानिस्तान चल जाते थे, क्या इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही है कि ये पाकिस्तानी है? इसका तो पासपोर्ट की कॉपी है, ये अफ़गानी है। इसके साथ कुछ लोग हैं जो हो सकता है KP के हों, ठीक है। अफ़गानी गैंग के मेंबर्स भी थे और बहुत सारे पुलिस मुकाबलों में मारे जाते रहे हैं। जो इस्लामाबाद और पिंडी की जो वारदातें हैं उसमें मैं 100% यकीन से नहीं कह रहा, लेकिन मेरी जिन अफसरों से बात हुई है वो बताते हैं वहाँ पे 6 तक गैंग मेंबर्स भी, मुख्तलिफ और लोग भी इनके साथ होते हैं। तो ये जाते हैं, पिक करते हैं लोगों को, जेलों में इनकी दोस्तियाँ होती हैं, निकलते हैं जब, तो वो सारे
گینگ مل کے اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو مدعی ہیں کیا انہوں نے اس جو ملزم جو مارا گیا ہے مقابلے میں اس کی شناخت کر لی؟ مدعی نے 100% شناخت کی ہے. مدعی نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. مدعی کو ہم آپ کے سامنے، بلکہ میں نے اسے کہا کہ چند ایسے لوگ جو ویسٹڈ انٹرسٹ میں یا پولیس کی اس اچھی کارروائی کے اوپر دیکھ کے پتہ نہیں کیوں خفا ہو گئے، ان سے وہ مدعی سے خود مل لیں. مدعی دیکھیں، جو بندہ ایک ٹراما میں سے گزرا ہے، جس کو وہاں پہ گھر کے اندر اگر وہ یرغمال بنایا گیا یا اس کے ساتھ کوئی انہوں نے مین ہینڈلنگ کی تھی، وہ کیسے نہیں پہچان سکتا؟ اس نے پہچانا ہے، اس نے بتایا کہ یہی بندہ ہے. تو مدعی سے آپ کے حاضر ہے، آپ اس سے خود بھی مل سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے اس کی، جا کے مل بھی لیں. مدعی نے خود کہا، اور میں نے اسے مدعی سے 2-3 دفعہ پوچھا کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ شک ہے تو بھی ہمیں بتائیں. اس نے کہا میں 100% شور ہوں یہی وہ بندے ہیں. اچھا سر، جو ملزمان مفرور ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا وہ لاہور یا پاکستان میں ہیں یا وہ یہاں سے نکل چکے ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی جو ریکوری ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ سر ریکوری انشاءاللہ ہم کرا کے دیں گے. انہی ملزمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی. ایز وی سپیک میرا ایس ایس پی آپریشن بھی ایک دوسرے ضلع میں جا کے ریڈ کر رہا ہے. میرا ایس پی بھی یہاں سے باہر کسی جگہ پہ کارروائی کر رہے ہیں ہم. تو یہ سارا کام اس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. جس طرح یہ بڑا کام ہم نے کیا ہے، یہ جو ان کی ریکوری ہے یہ بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ. بالکل، یہ ایک بہت ہی اچھی اور اہم کارروائی تھی جس میں پولیس نے جو ہے وہ اس گینگ کے سرغنہ کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ جو مارا گیا. اس کے بعد اس کے 3 جو دیگر ساتھی ہیں وہ موقع سے فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ جو مختلف افسران ہیں ان سے مدد لی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جلد ان کو گرفتار کر لی جائے گا. جبکہ جو ریکوری ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. جو متاثرہ فیملی ہے ان کی ریکوری کو بھی جلد جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا. تو تفصیلاً اس ڈکیتی کے حوالے سے اور اس پولیس مقابلے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.